पढ़ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो फिर से मैं दोबारा डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर टू एंटर इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो चमत्कार है कि हाँ लाइट आ रही है और स्मॉल अपर्चर से पास होने के बाद वो बेंड कर रही है, ये जो चमत्कार है, इस चमत्कार को ही हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दिया है। बस इस चमत्कार को ही हमने डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दिया है। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, मैं पहले कह चुका हूँ, यंग्स ने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट आती है तो वो डिफ्रैक्ट होती है। डिफ्रैक्शन होने के बाद ही इंटरफेरेंस होता है लाइट्स के बीच में। यंग्स ने पहले ही हमें एक्सप्लेन कर दिया था। बात वो नहीं है। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यंग्स ने खुद का एक्सपेरिमेंट तो एक्सप्लेन कर दिया, फिर बाद में उसको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, अब यंग्स के पास क्या था, देखो यंग्स के पास थी 2 स्लिट्स। ठीक है, यंग्स का क्या था एक्सपेरिमेंट कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे 2 स्लिट्स थी, यहाँ पर सोर्स और यहाँ पे स्क्रीन। तो यहाँ पे उसके पास 2 स्लिट्स थी। ठीक है, इधर 2 स्लिट्स बनाई थी उसने, और उसके बाद उसने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया। अब हमने उसको क्या दिया, हमने कहा कि भैया देखो आपके पास अब एक नया सेटअप है, इसमें क्या है, तो ये दिख रहा होगा आपको नया सेटअप। इस सेटअप में क्या है कि हमारे पास एक एस सोर्स है, ये इन्फिनिटी पर है, ए और बी स्लिट्स है, और ये क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, हमने उसे कहा कि देखो भैया यहाँ से हमने लाइट भेजी, अब क्योंकि जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर है, तो जो लाइट रेज आएगी वो कैसी होगी, पैरेलल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में होगी। अब पैरेलल वेव फ्रंट क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं, ये सब आपको पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर भी मैं सीधी बात कहता हूँ कि यहाँ से जो वेव्स आएगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जब लाइट रेज आएगी तो सीधी जानी चाहिए, एकदम सीधी जानी चाहिए, बट वो सीधी नहीं गई। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर तो ब्राइट बनेगा, और यहाँ पर जो जियोमेट्रिकल शैडो रीजन है ऊपर और नीचे। अब यार जियोमेट्रिकल शैडो रीजन क्या होता है यार, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है मेरे को कि जियोमेट्रिकल शैडो रीजन क्या होता है। ठीक है, यार क्या होता है यार, जैसे कि लाइट रे जा रही है, सीधी जा रही है, अब उससे जो ऊपर वाला पार्ट हुआ और जो नीचे वाला पार्ट हुआ, वहाँ थोड़ा लाइट का सीधा मतलब रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट अगर आपने पढ़ा है तो वो क्या कहता है कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, एकदम सीधी स्ट्रेट। लाइट हमेशा एकदम स्ट्रेट चलती है। तो जो इसके ऊपर वाला रीजन होगा और जो इसके नीचे वाला रीजन होगा, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने देखो मैंने यहाँ 2 केस बना रखे हैं कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या रियलिटी में हुआ। तो एक्सपेक्टेड तो क्या था कि लाइट रेस आएगी, यहाँ पर ब्राइट बनेगा, ऊपर डार्क बनेगा और नीचे भी कंप्लीट डार्क बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती हमारी, ऐसा नहीं हुआ। रियलिटी में क्या हुआ रियलिटी में हुआ ये कि लाइट रेस आई, तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने बेल से लिख रखा है यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा डार्क कर दूँ। यहाँ भी एस सोर्स है इन्फिनिटी पर, यहाँ भी एस सोर्स है इन्फिनिटी पर, यहाँ से भी लाइट रेस आ रही है, लाइट रेस आ रही है। अब कुछ तो क्या है सामने जा रही है, देखो थोड़ा उसको डार्क कर दूँ मैं, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो ब्राइट बना ही बना, बट ऊपर जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट, इस पार्ट में हमें क्या देखने को मिला, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिली इस पार्ट में। तो यही समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, बट जैसा कि यंग्स ने बता दिया था कि हाँ भाई यहाँ से लाइट जब स्मॉल अपर्चर से पास होती है तो वो अपने पास से डेविएट करती है, ये यंग्स ने हमें पहले ही बता दिया था। तो हमें इतना पता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर जाएगी नीचे भी जाएगी, ये सब समझ गए थे हम कि हाँ भाई चलो ठीक है ऐसा होगा, क्योंकि यंग्स ने हमें बताया ये बात। मगर जो यहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशंस मिल रही थी ना, वो यंग्स की ऑब्जर्वेशन से थोड़ी मतलब मैच नहीं हो रही थी। यहाँ जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिल रही थी वो यंग्स की ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं हो रही थी।
और जब यंग्स को ये बात बताई गई कि सर देखिए हमने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया है और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है और ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये मैच नहीं कर रही है, आपकी और हमारी ऑब्जर्वेशन मैच नहीं कर रही है, तो यंग्स ने भी एक बार दिमाग लगाया कि यार कैसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बन रही है। उन्होंने खूब दिमाग लगाया, फिर भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उनका और इनके जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई और जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास पहले आई थी उसमें अंतर क्यों आ रहा है, वो ये समझा ही नहीं पाए थे। उसके बाद भी फिर कौन आया, फिर आया हमारे पास फ्रेजनल बाबा ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। फ्रेजनल ने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों यंग्स ने ही एक्सप्लेन किए थे। फ्रेजनल ने क्या किया, जो ये एक्सपेरिमेंट था जो यंग्स समझा नहीं पा रहे थे उसी एक्सपेरिमेंट को समझाने का उन्होंने प्रयास किया और वो बहुत सफलतापूर्वक प्रयास उनका रहा। और अब मैं आपको अब मैं आपको ये बताऊँगा कि उन्होंने कैसे इस हैपनिंग को एक्सप्लेन किया। देखो आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन हुई थी ना वो YDSC से अलग थी। कैसे अलग थी, देखो आप जानते हो YDSC में हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेट ब्राइट डार्क, ऐसे ब्राइट डार्क मिलते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ भी हमको क्या था, ब्राइट मिला, सेंटर में इतना बड़ा सा हमको एक तो ब्राइट मिला, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। सिमिलरली यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। हमको यहाँ भी ऐसा सेम मिला था, ठीक है, मिला था हमको भी यहाँ पे सेम था। अंतर क्या रहा था, जैसे कि हम यहाँ पे अंतर क्या रहा था, वहाँ पर जो जैसे ये सेंटर जो ब्राइट है ना ये तो बहुत बड़ा है और बाकी जो होंगे ना, जो बाकी हमें ब्राइट मिले वो इतने बड़े नहीं थे। जो सेंटर वाला हमें मिला है ना फ्रिंज, जो ये सेंटर वाला फ्रिंज है ये वाला, ये तो हमें फिर ही ब्राइट मिला था। बट ये जो थे ना ये फ्रिंजेस यहाँ बन रहे थे, ये जियोमेट्रिकल शैडो में जो बन रहे थे ना फ्रिंजेस, ये जो थे ना इनकी जैसे आप मतलब अगर ये मान लेता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर है, जो इसका अगला वाला ब्राइट होगा ना वो 1.5 सेंटीमीटर होगा, जो इसके ऊपर वाला ब्राइट होगा वो 1.2 सेंटीमीटर होगा, जो इसके वाला ब्राइट होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। मतलब इसकी लंबाई जो होगी, जो विड्थ होगी फ्रिंजेस की, वो कुछ ऐसे वेरी करेगी जैसे मैंने भी आपको बताया। सेम नहीं थी। YDSC में क्या था, अगर बीच वाला 1 सेंटीमीटर का है तो बाकी सारे भी 1 सेंटीमीटर के होंगे, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, कुछ भी हो, सब 1 सेंटीमीटर के ही होंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं था, यहाँ पे डिक्रीज़ करता जा रहा था, डिक्रीज़। और एक और चीज़, अब वहाँ पे क्या था, ब्राइट डार्क। अब जो डार्क थे ना वहाँ पे, डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, वो डार्क ही थे बिल्कुल। वो ये नहीं थे कि पहले वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क है, दूसरा वाला कम डार्क है, तीसरा वाला और भी कम डार्क है, ऐसा नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर क्या है, पहला वाला है ना वो कम डार्क होता है, यहाँ पर जो बनता है ना फर्स्ट डार्क वो थोड़ा कम डार्क होता है, सेकंड डार्क थोड़ा और ज़्यादा डार्क होता है, थर्ड डार्क उससे थोड़ा और ज़्यादा डार्क होता है, फोर्थ डार्क। अब ऐसे करते करते जो डार्कनेस होती है ना वो बढ़ते जाती है ऊपर जाते वक्त। मतलब यार ये क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई यार, डार्कनेस बढ़ रही है, डार्कनेस घट रही है, हैं। सबसे जो वियर्ड था वो तो ये था कि यार ये क्या चीज़ है, डार्कनेस क्या है। डार्कनेस होती है कि कुछ भी नहीं, नथिंग, डार्कनेस मतलब नथिंग। और वहाँ भी हमें ऐसे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले थे कि यार ये तो कम डार्क है, ज़्यादा डार्क है, ये भी एक वियर्ड ऑब्जर्वेशन था। तो ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, कुछ हुआ, तो उसको पूरे को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्राइट बन रहा है, यहाँ डार्क बन रहा है, यहाँ ब्राइट बन रहा है, यहाँ डार्क बन रहा है, इसको यंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको फ्रेजनल लाए, फ्रेजनल ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। अब कैसे एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं नेक्स्ट शीट में, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं पहले 3 डायग्राम दिखा दूँ एक बार। ये 3 डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि लाइट आती है, इन्फिनिटी से आती है, फिर बैंड का जाती है ऊपर की ओर, फिर यहाँ से आती है नीचे की ओर बैंड का जाती है। ये मैंने आपको बेंडिंग दिखा रखी है, ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग दिखा रखी है कैसे लाइट जाती है और बैंड हो जाती है। सिमिलरली फिर
अगर आप हाइगन्स थ्योरी को जानते हो, अगर आपने पढ़ी हो कभी हाइगन्स थ्योरी अगर हाइगन्स थ्योरी पढ़ रखी हो तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे रिंग्स बनाओ, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह वो एक्ट करती है, और जो भी मतलब आपने पढ़ रखा होगा मेरे हिसाब से। और फिर ये अच्छा ये तो आपने पढ़ा ही होगा यार YDSC में, हैं ये तो पढ़ा ही होगा कि यहाँ पे हमारे पास O' पॉइंट है, यहाँ O पॉइंट है, A और B के बीच में जो लेंथ है वो A है, हमें P पॉइंट पे निकालना है कि क्या बनेगा। तो हम क्या करते थे, पहले तो O' और O पॉइंट को ज्वाइन करते थे, फिर यहाँ से एक यहाँ इसको थोड़ा डार्क कर दूँ मैं, दिखेगा आपको, ये ऐसे ये यहाँ से थीटा एंगल बनाती है, ऐसे थोड़ा डार्क कर दो, ये यहाँ से थीटा एंगल दिखता है कि थीटा एंगल बनाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ए से जो ये BP लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं AC, ठीक है। कैसे दिखाऊँ, देखो ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे। यार तो बच्चों वाली चीज़ है, तो आनी चाहिए आपको यार, इंटरफेरेंस पढ़ लिया, ये भी नहीं आता, कितनी गलत बात है यार, ठीक है। फिर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि जो AP है वो CP के नियरली इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और जो BC है ये हमारे पास क्या बचता है, पाथ डिफरेंस, BP माइनस AP इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि CP और AP इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास बनता है पाथ डिफरेंस बचता है। अब ये एंगल थीटा होता है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा क्यों होता है। अब यार ये खुद पता करो आप कि ऐसा क्यों होता है, या तो दोबारा से YDSC का पढ़ो एक बार जाके आप। वैसे इसका मतलब बस यही मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, बस ये मैंने डायग्राम बनाया क्यों था, ये बताने के लिए कि जो डेल्टा एक्स होता है आपका, डेल्टा एक्स होता है वो A sin थीटा के बराबर होता है। बस मुझे ये बताना था आपको, जो पाथ डिफरेंस होगा, ये तो A लेंथ ही है, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ये तो होगा cos थीटा और ये होगा sin थीटा, और ये A लेंथ है, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। अब यार ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये से हमने BP लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो AC क्या है, बेस, CB क्या है, परपेंडिकुलर, और AB हाइपोटेनस, इसलिए हमारे पास BC A sin थीटा बचता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू A sin थीटा। कोई भी पॉइंट पर जो लाइट पहुंचती है उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो A sin थीटा होता है। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, रट लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्ज़ी। नाउ वी गो टू नेक्स्ट सीट। इसमें देखिए आप, अब यहाँ भी देखो मैंने क्या बना रखा है कि वही सेम चीज़ है, A और B दो मैंने ले रखे हैं पॉइंट्स, ये हमारे पास स्लिट है पूरी AB। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि डेल्टा एक्स होता है A sin थीटा, तो एज वी मूव अपवर्ड्स पाथ डिफरेंस A sin थीटा इंक्रीजेस बिकॉज थीटा इंक्रीजेस। अब जैसे से आप ऊपर जाओगे ना, जैसे मैं लाइन को ज्वाइन करता हूँ एक बार फिर से, एक मैंने आपको बना के दिखाया ऐसे, है ना। तो जैसे से आप ऊपर जाओगे क्या होगा, आपका थीटा इंक्रीज़ करेगा, मतलब आपका डेल्टा एक्स इंक्रीज़ करेगा। तो अभी मैं मान लेता हूँ P पॉइंट है ये, सही देखो मैं बताऊँ आपको, ये P1 पॉइंट है, ठीक है, ये P1 है और ये P2 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, ठीक है। तो अगर P1 पॉइंट पर यहाँ पर अगर लैम्डा बनेगा, फिर और ऊपर जाओगे आप तो आपका 3 λ/2 ऐसे पाथ डिफरेंस मिलेंगे आपको। कहने का मतलब जैसे से ऊपर जाओगे ना, अभी यहाँ लैम्डा मिला है, फिर ऊपर 3 λ/2 मिलेगा, उसके ऊपर 2 लैम्डा मिलेगा, उसके ऊपर आपको 5 λ/2 मिलेगा। ऐसे करते करते आपका ये जो पाथ डिफरेंस है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। पाथ डिफरेंस क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि आपका थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, बस इतनी सी बात बतानी थी इसमें होगा आपको, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया P1 पॉइंट के लिए आगे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है, P2 के लिए कुछ और आ रहा है, P3 कुछ और आ रहा है। तो ये P1 पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जहाँ पर आगे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है। P1 एक स्पेशल पॉइंट है
जहाँ पर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी है। अब देखो फ्रेजनल ने क्या दिमाग लगाया कि जो दिमाग यंग्स भी नहीं लगा पाया, ऐसा क्या दिमाग लगाया उसने कि उसने एक्सप्लेन कर दिया, बट यंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो यार, अगर आपने भगवत गीता पढ़ रखी हो या फिर ऐसा कुछ मैथोलॉजी पढ़ रखी हो, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी सी लाइन कही जाती है कि अगर आपके पास खूब सारी चुनौतियाँ हो तो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो उन चुनौतियों को भाग में डिवाइड कर लो। मतलब कि आपको लग रहा है कि यार ये काम, इसे एक बुक है ना, बुक होती है कोई, उसको आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो। कोई भी बुक को आप उसको एक दिन में नहीं पढ़ सकते, बट अगर आप रोज़ उसके 10 पन्ने पढ़ोगे ना, तो एक दिन में आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बस ये प्रिंसिपल आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि अगर आप डेली कंसिस्टेंटली अगर आप काम करोगे तो आपका वो काम हो जाएगा। एक दिन में कोई काम होता नहीं पूरा। इसी प्रिंसिपल, इसी मैथोलॉजी को इसने यूज़ किया फ्रेजनल ने। फ्रेजनल ने क्या कहा कि यार देखो यंग्स के पास दिक्कत क्या थी, यंग्स ने तो है ना कुछ नहीं किया था, बस ऐसे 2 स्लिट्स बना ली। ठीक है, यहाँ 2 स्लिट थी, ए और बी, और उससे एक्सप्लेन किया था कि स्क्रीन पर क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ हमारा सोर्स था, इसके बाद 2 स्लिट्स थी। तो ये मैं कहता हूँ कि हाँ भाई, यहाँ पर ये एक सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है और ये दूसरा लाइट सोर्स था यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया और ये हमारा हो गया बी। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 2 सोर्स थे, इनसे लाइट आ रही थी। अब यार यहाँ पर दिक्कत क्या आई थी भाई, सोर्स की कोई कमी नहीं है, खूब सारे सोर्स ए, मतलब यहाँ पर मतलब क्योंकि जो लेंथ यहाँ पर थी ना स्लिट की, अगर मैं उसको 1 सेंटीमीटर कहता हूँ ना, तो यहाँ पर जो लेंथ होगी ना वो 5 सेंटीमीटर से बड़ी थी भाई। मतलब ये तो साली 1 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर से बड़ी। मतलब यहाँ पर मैं अगर एक सोर्स मानता हूँ तो भाई यहाँ पे एक सोर्स थोड़ा है, मतलब खूब सारे सोर्स लग रहे हैं मेरे को देखने में। देखो ए और सी, फिर बी में कितने सारे बीच में सोर्सेस आ रहे हैं बीच के अंदर। तो सबसे पहले दिमाग तो यंग्स का यही घूम गया कि यार यहाँ पर तो मेरे पास 2 सोर्स थे, अब साले यहाँ पर सोर्स की कमी नहीं है, इतने सारे लाइट एमिट करने वाले, इतने सारे, अब किससे क्या बनेगा। जब मान लेता हूँ यहाँ से एक लाइट रहेगी, यहाँ से लाइट रहेगी, या यहाँ से ऐसे मीट कर जाएगी, अब कैसे बताऊँ कि क्या बनेगा। यार सोर्स की कोई कमी नहीं है, इतने सारे सोर्सेस। उसका दिमाग यही घूम गया। फ्रेजनल ने क्या दिमाग लगाया है, चुनौती अगर खूब सारी हो तो उसे भाग में डिवाइड कर लो। उसने क्या करा कि अगर उसने क्या करा, जितने भी थे ना यहाँ पे, जितने भी सोर्स आ रहे थे, उन सबको λ/2 के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसे मैंने लिखा भी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मैथोलॉजी बहुत हो गई। ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट पर लैम्डा पाथ डिफरेंस आ रहा है। देखो ये P1 पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जिसके लिए ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। P1 पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट है जिसके लिए ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है। वैसे ही P2 एक स्पेशल पॉइंट है जिसके लिए ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस 3λ/2 होता है, 3λ/2 आ रहा है। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है ना। तो अब मैं इस P1 की बात कर रहा हूँ। अभी पहले तो मैं इस P1 की बात कर रहा हूँ। व्हेन Δx = λ, देन पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज लैम्डा। ए और बी से जो लाइट पहुँच रही है P1 तक, उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। ठीक है, नाउ वी डिवाइड ए बी इंटू 2 पार्ट्स, AC and CB, such that path difference between waves coming from A and C is λ.